देखिए, अब हम लोग अपनी इस नए वीडियो में कि फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में हम लोग समझेंगे कि जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है फ्राइड, उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो व्यक्तित्व के विकास संबंधी सिद्धांत अनेक मनोवैज्ञानिक प्रतिपादित किए गए। किसी भी अन्य मनोवैज्ञानिक की अपेक्षा फ्राइड ने व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के विकास संबंधी अन्वेषणों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। ठीक है, फ्राइड के सिद्धांतों की आलोचना भी बहुत अधिक की गई। सिगमंड फ्राइड का जो जीवन अवधि है कब से कब माना गया, तो 1856 से 1939 माना गया। ये क्या थे, ये वियना के निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे, तो ये वियना के निवासी थे। फ्राइड क्या थे, एक चिकित्सक थे। फ्राइड एक चिकित्सक थे। चिकित्सा के द्वारा अपने अनेकों रोगियों को नीरस अध्ययन से उन्होंने अनुभव किया कि रोगों के कारण सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता, उनसे मन और मनोवैज्ञानिक के महत्व स्वीकार किया गया है। मनुष्य शारीरिक रूप से आदमी बीमार नहीं पड़ता, ठीक है, रोगों का कारण से शारीरिक नहीं, जबकि मन और मानसिक विशेष महत्व देते हैं। ठीक है, रोगियों को इसके बाद से देखिए, इसके साथ में संपूर्ण रोगों के मानसिक को निकाला लगा। अपने विस्तृत अनुभव पैदा बनने व्यक्तित्व सिद्धांत पर फ्राइड के व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि फ्राइड ने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिए हैं फ्राइड के, उसके जो ये 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो 3 दिया है, व्यक्तित्व संरचना के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। फ्राइड के जो व्यक्तित्व संरचना है, ठीक है, इसके 3 है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इसी से तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं। तो जो ईड होता है, ईड है क्या, यह ईड अचेतन माने क्या है, अचेतन मन है। ठीक है, अचेतन अवस्था की तरह विभिन्न इच्छाओं, प्रेरणाओं, वासनाओं को तुरंत संतुष्टि चाहता है। यह परावादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्या आता है, परावादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ईद व्यक्तित्व के निर्माण का पहला भाग है जो सुखकारी सिद्धांत से पूर्णतः प्रभावित होता है। क्या होता है, सुखकारी सिद्धांत से पूर्णतः प्रभावित होता है। इसी कारण व्यक्ति तत्काल अपनी इच्छाओं, वासनाओं, आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेना चाहता है, परंतु कई बार जब वास्तविक संतुष्टि नहीं मिल पाती तो ईड प्रतिमा वस्तु संतुष्टि कर पाता है। ठीक है, ईड को क्या कहते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ईद को समझा कि अचेतन है और ये एक प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति है ईद। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड, हमारा जो है ईगो पे चलते हैं। ईद तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अब ईगो है क्या, तो जो ईगो है ये सेकेंड नंबर टॉपिक है, ईडो। यह ईड का ही विकसित रूप है। ईड का ही क्या है, विकसित रूप माना जाता है। ठीक है, इसमें पूर्ण शक्ति ईड से प्राप्त होती है। वह अपने आसपास वातावरण से मिलकर ईड की इच्छाओं को पूरा करने में सहायता करता है। यह क्या है, चेतन मन है। ईड क्या था, अचेतन था। ईगो क्या है, तो ये चेतन मन है का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से देखिए, ईगो के बाह्य वातावरण का क्या नेतृत्व होता है। यह व्यक्ति के बाह्य जगत के खतरों से रक्षा करता है। ठीक है, ईगो ईड एवं सुपर ईगो की विरोधी इच्छाओं का संयोजन का कार्य करता है। ये ईड के आवेगों को रोकता है, सुपर ईगो के नैतिक लक्ष्य की ओर ले जाता है। ईड के आवेगों को रोकता है ईगो और तथा सुपर ईगो के नैतिक लक्ष्यों की ओर ले जाता है। तो हम लोगों ने ईड को पढ़ा और ईगो को पढ़ा। तो अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, सुपर ईगो। तो तीसरा है क्या सिद्धांत है यहाँ हमारा, तो जो तीसरा सिद्धांत है उसको हम कहते हैं सुपर ईगो। तो सुपर ईगो किस प्रकार से है, तो देखिए, ये व्यक्तित्व के अंत में विकसित होने वाला, व्यक्तित्व के अंत में विकसित होने वाला नैतिक पक्ष है। क्या है, सुपर ईगो एक नैतिक पक्ष है
और यह विकासात्मक बालकों में ईगो को ही विकसित होता है। यह आदर्शों से निर्मित अवचेतन मन है। यह विकासों से निर्मित क्या है? अवचेतन मन है। यह विकास में माता पिता के चारित्रिक और सामाजिक मूल्य सन्निहित रहता है। बाल्यावस्था में 3 से 6 वर्ष तक की विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था कितने 3 से 6 वर्ष में विकसित हो जाता है। सुपर ईगो की अवस्था में व्यक्तित्व काफी सुविचारक कार्यों को अंजाम देते हैं। दूसरे शब्दों में इसे देवत्व की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? तो देवत्व की। ईद की यदि राक्षसी प्रवृत्ति कहेंगे, ईगो को मानवीय भी कहेंगे और सुपर ईगो को क्या कहेंगे? देवत्व कहेंगे। तो इस प्रकार से तीनों को सिगमंड फ्राइड ने समझाया है कि जो हमारा ईड, ईगो और सुपर ईगो है, तो ईज हमारा क्या है? राक्षसी प्रवृत्ति को कहेंगे और ईगो को मानवीय प्रवृत्ति कहेंगे और सुपर ईगो को देवत्व की प्रकृति कहेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों हमारी प्रवृत्तियां हैं, राष्ट्रीय, मानवीय और देवत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में पढ़ा। तो अब हम देख लेते हैं, ये तीनों अवस्थाओं के बारे में समझ लिया हम लोगों ने, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।